Hello everyone, this is me Usman and you guys are watching Daily Football Madness. El Clasico हो गया and it ended 4-0 in the favor of Barcelona. I can't believe ये नहीं था कि 4-0 होगा. I was going for a 2-1 score line लेकिन इतना नहीं था मुझे कि 4-0 बार्सिलोना कर देगी. तो बार्सिलोना absolutely dominated the whole 90 minutes, which is a very concerning sign for Real Madrid and which is a very good sign at the same time for Barcelona, especially under Xavi. और चावी के अंडर अब आपको एक फीलिंग आने लग गई है जो कि मैच से पहले मुझे थी. मैच से पहले जब मैं लाइव वॉच अलॉन्ग शुरू किया था तो काफी लोग मुझे कह रहे थे कि यार डर लग रहा है, और ये कॉमन के अंडर काफी सुनने को मिलता था कि यार डर लग रहा है. इवन आई यूज टू से दैट कि यार डर लग रहा है, हर मैच में जाते हुए डर लग रहा है, चाहे जो मर्जी हो. इवन बड़े मैचेस में तो जाते हुए डर लग रहा है होता था, विच वाज अ फैक्ट. लेकिन आज और इवन नेपोली की सेकंड लेग में, गलाटासराय की सेकंड लेग में, आई वाज सेइंग द सेम थिंग. क्योंकि एक प्रूफ था, एक आपके सामने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट था कि एक ब्लूप्रिंट था आपके सामने कि आप उसको देखते हुए आपको साफ पता लगता है कि यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी आल्सो. आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, स्पेशली विद बेंजेमा आउट. आई नो कि अब सबसे पहले तो रियल मैड्रिड के बारे में बात कर लेते हैं. हमने कितनी बार डिस्कस किया था बेंजेमा इज एब्सोल्युटली की फॉर रियल मैड्रिड. आई नो कि मैं बेंजेमा सिर्फ बेंजेमा से रिलेटेड नहीं है, परफॉर्मेंस ओवरऑल पूरी टीम की एज अ होल बहुत बुरी रही है. तो आप ये नहीं कह सकते कि बेंजेमा होता तो हो सकता है कि रियल मैड्रिड भी एक दो गोल स्कोर करती थी, लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ बार्सिलोना जो है वो जीतने ही थी गेम. रियल मैड्रिड की बात करें, बेंजेमा वाज आउट, ही वाज बेसिकली ग्लू जो कि कनेक्ट करता है, उसका लिंक अप प्ले, उसका वो स्पेसेस क्रिएट करता है. यहाँ पे विनिशियस के लिए वो मिडफील्ड को एक कुशन प्रोवाइड करता है, ब्रीथिंग स्पेस प्रोवाइड करता है. तो बेंजेमा इज एब्सोल्यूट मुश्किल गोल स्कोर करता है बेंजेमा, जैसे हमने पीएसजी की गेम में भी देखा है, मुश्किल गोल स्कोर करता है वो रियल मैड्रिड के दी. एंड ही वाज मिसिंग. तो जब वो मिसिंग था तो इट वाज ऑलवेज आई थिंक 60-40. इट वाज नेवर 50-50, एक्चुअली 60-40 इन द फेवर ऑफ Barcelona, considering the current form of Barcelona. रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पे एंचेलोटी पे आता है, और जो मैं करता भी रहा हूँ और जो इवन रियल मैड्रिड फैंस भी करते हैं. कहाँ है भाई, आप 12-13 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, पूरा सीजन कैसे खेलेंगे 12-13 प्लेयर के साथ? क्रेडिट गोज टू यू, आप ला लीगा जीत रहे हैं, आप क्वार्टर फाइनल्स में हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि 150 मतलब 180 मिनट्स में से 150 मिनट्स जो है वो पीएसजी डोमिनेट किए थे. तो यू हैव टू चेंज थिंग्स. आप बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं आपके पास, मतलब बेंच है लेकिन आपने यूटिलाइज ही नहीं किया, उसकी वजह से आप 4-3-3 पे नहीं गए. ठीक है, समझ नहीं लग रही थी गेम के अंदर क्या हो रहा है. पहले मॉड्रिच ऐसा लग रहा था कि फॉल्स 9 खेल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद जब आपको मिडफील्ड में से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको फोर्स कर दिया बार्सिलोना ने कि आप मॉड्रिच को दोबारा डीप लेके चाहिए और फेडी वल्वेर्डे को आप जो है वो फ्रंट टू के पीछे खिलाएं. ठीक है, तो समझ नहीं लग रही आपको. ठीक है, आप फोर्स हो रहे हो, आप फोर्स इसलिए हो रहे हो. और अब लोग कहेंगे कि यार नहीं, बेल को खेलना चाहिए था, इसको असेंसियो को खेलना चाहिए था. गाइस, कंसिडरिंग जो कि क्रिटिसिज्म मैं अभी ऑलरेडी कर चुका हूं इस वीडियो के अंदर, कंसिडरिंग एवरीथिंग, दिस वाज द बेस्ट सेटिंग लाइनअप फॉर कार्लो एंचेलोटी, जिसमें फेडी वल्वर्डे होना ही था, जो कि मैंने मैच से पहले भी बात की थी. अब परफॉर्म किया या नहीं किया, दिस इज अनदर थिंग, उसके ऊपर हम इतनी मैं इसमें डिस्कशन नहीं कर सकता. बट दिस वाज द प्रेफर्ड स्टार्टिंग लाइनअप फॉर कार्लो एंचेलोटी. इसके अलावा और कोई स्टार्टिंग लाइनअप प्रेफर्ड नहीं हो सकती थी. हाँ, आप एक डिबेट कर सकते हैं कि रोड्रिगो की जगह एसेंसियो, एसेंसियो की जगह रोड्रिगो, ये तो पूरे सीजन में चलता आ रहा है. इसके अलावा और क्या डिबेट कर सकते हैं? आप कुछ भी डिबेट नहीं कर सकते. सो दिस वाज द प्रेफर्ड and it didn't work out for Carlo Ancelotti. तो Carlo Ancelotti has a lot of to do sacking. मतलब जो लोग sacking के बारे में कह रहे हैं, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ. सैक नहीं होना चाहिए, but a lot of thinking to do for Carlo Ancelotti. Coming to Barcelona, absolutely amazing performance. यार क्या चीजें इंप्रूव हुई हैं, फिलोसफी, कल्चर, मेंटेलिटी, एवरीथिंग इंप्रूव्ड अंडर चावी. तो हम प्रेस करते हैं, अभी प्रेस 3-4 प्लेयर एक प्लेयर के ऊपर चढ़ जाते हैं. कितनी दफा हमने देखा कि हमारी प्रेसिंग की वजह से जो रियल मैड्रिड ने बॉल गिव अवे की. सो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और कितना क्विक बॉल हम मूव करते हैं. बुस्केट्स वाज अमेजिंग, एक पास से जो है वो लाइन ब्रेक कर रहा था, स्पेसेस क्रिएट कर रहा था. एंड बुस्केट्स वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर बार्सिलोना. रेटिंग्स जो है वो सजेस्ट नहीं करती, बट बुस्केट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर बार्सिलोना. और बेहतरीन गेम रही यहाँ पे. ओबामेयांग की फिनिशिंग बेहतरीन थी, दो गोल किए, असिस्ट किया. फेरन टोरेस शुड हैव स्कोर्ड, वो जो एक उसने चांस मिस किया, बट फेरन टोरेस फाइनली कमिंग गुड फॉर बार्सिलोना. और मैं शुरू से ये कहता हूं, यू नीड टू हैव पेशेंस विद अ प्लेयर लाइक फेरन टोरेस. उसका काफी पोटेंशियल एंड ही विल रीच द पोटेंशियल. डेम्बेले
अमेजिंग 2 असिस्ट, क्या कहूं मैं डेम्बले के बारे में, मतलब मुझे समझ नहीं लगती. बिफोर गिविंग दोस 2 असिस्ट ही वाज शिट. After giving those 2 assists, he was shit. So I don't know what to expect. Moment of brilliance you can expect from Dembele, but at the same time, consistency is something that you can't even expect from Dembele in the full 90 minutes. So this is something you can't expect from Dembele. But again, credit again goes to him. 2 assists उसने किए तो credit जाता है उसको on the big night. Pedri was, I think, decent. Frankie De Jong was decent, but for me, defense line, Araujo was amazing. यार क्या header था. He contained Vinicius और बिल्कुल पॉकेट करके रखा था. थोड़ा सा शुरू में तंग कर रहा था विनीशियस, एंड आफ्टर दैट जब स्पेशली जब गोल मार लिया, कॉन्फिडेंस आया, तो ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. टर स्टेगन की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बेहतर थी आज. बट फॉर मी द प्लेयर ऑफ द मैच फॉर बुस्केट्स, बिकॉज हिज गेम रीडिंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मैं बार बार कहता क्या था कि बुस्केट्स फिनिश है अगर आप कोमन के सिस्टम में उसको कराएंगे. व्हेन ही हैज टू रन बैक, बुस्केट्स की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. ही इज द वर्स्ट प्लेयर व्हेन ही हैज टू रन बैक, व्हेन ही हैज टू चेज प्लेयर्स. बुस्केट्स की सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन है व्हेन जब गेम के अंदर आपका कंट्रोल है, व्हेन ही हैज टू मूव ऑन, उसको फॉरवर्ड सामने से डिफेंड करना पड़े. और इस मैच में एग्जैक्टली यह हुआ, उसको सामने से डिफेंड करना पड़ा था. तो वो इंटरसेप्शंस भी कर रहा था, बॉल रिकवरी भी कर रहा था, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन थी. सो ऑल इन ऑल अ ग्रेट गेम फॉर बार्सिलोना, एंड इट कैन चेंज अ लॉट. ट्रांजिशन सीजन है तो इट कैन चेंज अ लॉट फॉर बार्सिलोना. अमेजिंग गेम, अमेजिंग परफॉर्मेंस. दे आर एब्सोल्युटली फेवरेट्स फॉर यूरोपा लीग. एंड नेक्स्ट सीजन आपको एक दो सीजन साइनिंग अच्छी करें, आप डिफेंस अपनी थोड़ी सी और इंप्रूव करें, यू कैन बी देयर इन द कंटेंशन फॉर ला लीगा, एंड ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में भी आप compete कर सकते हैं. रियल मैड्रिड के लिए दे हैव टू थिंक अ लॉट. कार्लो एंचेलोटी को बेंच बेटर यूटिलाइज करना है. चेल्सी के गेम इस तरह नहीं आप जीत पाएंगे जिस तरह आपने पीएसजी का गेम जीता. बार बार ऐसा नहीं होता. दे हैव टू इंप्रूव अ लॉट. सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ द मैच. बेहतरीन मैच रहा. Do let me know in the comment section your opinion. Keep enjoying football. Like करें, subscribe करें. Keep enjoying football. Until next time, it's a goodbye from me.